Assalamu alaikum. Welcome to the online class of Industrial Drives and PLC. हम काफ़ी देर तक इंडस्ट्रियल ड्राइव्स पढ़ते आ रहे हैं लेकिन अब थोड़ा सा स्विच कर जाते हैं टूवर्ड्स PLCs क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद हम PLC के पढ़ने के बाद हम फिर थोड़ा मशीन की तरफ आएंगे, लेकिन ज़रा इसमें ये PLC जो है इसको भी ज़रा देख लें ताकि आपको बीच बीच में समझ आती जाए कि हम ये इंडस्ट्रियल ड्राइव्स और PLC आखिर पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, तो इसमें मशीन के एक दो तीन छोटे टॉपिक रहते हैं, लेकिन वो मैं आपको PLC के टॉपिक के बाद पढ़ाऊँगा ताकि आप लोगों को उसकी ज़रा अच्छी तरह समझ आ जाए, क्योंकि अगर वो टॉपिक मैं आपको PLC के बगैर पढ़ा दूँ तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। तो इसलिए हम PLC थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं और वो टॉपिक PLC के बाद पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि PLC कहते किसको है और इससे बनता क्या है। तो PLC स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स। अब PLC के से पहले जो चीज़ हम इस्तेमाल करते थे वो हम डायरेक्टली रिलेज की कम्बिनेशन से बनाते थे थ्रू टाइमर्स और स्विचेस वगैरह। अब क्या हो गया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने उस चीज़ को एडवांस कर दिया है और उन रिलेज की जगह अभी हम माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह, गेट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो कि कंप्यूटराइज्ड होती हैं, जो कि कंप्यूटर से कंट्रोल की जा सकती हैं, या जिसको आप इन अ टेक्निकल वे आप कह दें एक स्मार्ट कंट्रोलिंग मैकेनिज्म से हम उन रिलेज को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले ज़रा हम ये देख लेते हैं कि रिलेज बेसिकली क्या चीज़ है। रिले आप काफ़ी पढ़ते आते रहे हैं, तो रिलेज को देख लेते हैं कि रिलेज बेसिकली इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आइटम। लेकिन ये आइटम अगर आप डायरेक्टली यूज़ करते हैं तो ये एक नॉन एफिशिएंट मेथड है। और दूसरा उसमें यह है कि इसमें स्पार्क्स की पॉसिबिलिटी बहुत है। और तीसरा इसकी जो सबसे जो बड़ा डिसएडवांटेज है वो इसका हाई पावर कंजम्पशन। और जब हाई पावर जहाँ पे कंज्यूम होगी तो आप लोगों को पता है कि वहाँ पे आपके पास हीट भी बहुत ज़्यादा जनरेट होगी। इसके अलावा ये एक ओल्ड डिवाइस है जो कि पिछले ज़माने में यूज़ होता था। ऑल्दो अभी भी हम PLCs के साथ रिलेज इस्तेमाल कर रहे हैं, बट वो हम बहुत लो वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहे हैं। पहले ज़माने की रिलेज और अब की रिलेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम स्मार्ट रिलेज इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हम ये आगे पढ़ते जाते हैं कि होता क्या है इसमें। इसके बरक्स अगर हम PLC देख लें तो PLC एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। रिमेंबर, PLC इज एन मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ऑल्दो ये आगे इलेक्ट्रिकल डिवाइस के साथ कनेक्टेड होती है, बट PLC इटसेल्फ इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। फ्लेक्सिबल इन नेचर। हम इसको फ्लेक्सिबल क्यों कहते हैं? फ्लेक्सिबल इसलिए कहते हैं कि अगर इसकी प्रोग्रामिंग को आप चेंज करके विदाउट मेकिंग मैनी मच चेंजेस इन द कनेक्शंस, आप इसकी कंट्रोलिंग बिहेवियर को बहुत आसानी से चेंज करवा सकते हैं। तीसरा इसमें ये इसकी एडवांटेज है कि ये बहुत एफिशिएंट है, आपको स्पार्क्स वगैरह नहीं करने देगी, प्रोग्रामेबल है, लो वोल्टेज ड्रिवन है और सेफ है बहुत ज़्यादा। एक चीज़ इसमें ये भी याद रखें कि अगर आप पुराने मेथडोलॉजी से एक डिवाइस को कंट्रोल करेंगे, तो मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल बताता हूँ। लेट अस से आप एक के पास एक अज्यूम करें कि रिले एक स्विच गियर सिस्टम है। जस्ट अज्यूम इट। तो आप देखते हैं अगर आप नॉर्मल इवन ट्रांसफार्मर का लिंक भी उतारते हैं तो आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा स्पार्क आपको नजर आता है। उस स्पार्क की वजह से अपने अक्सर जो टेक्नीशियन हजरात होते हैं वो ये चीज़ कहते हैं कि जो टर्मिनल्स हैं इनके ऊपर कार्बन लगा हुआ है। तो वो कार्बन जो है ज़्यादातर ये स्पार्क्स की वजह से लगा होता है कि वो मेटल साथ साथ में घिसता जाता है स्पार्क्स, और इसकी वजह से तो ये एक सॉर्ट ऑफ एक नॉन सेफ मेथड भी है इस तरह के कॉन्टेक्ट्स को हटाना और दोबारा मिलाना। और दूसरा बात यह है कि आपकी डिवाइस की लाइफ भी कम होती जाएगी क्योंकि बीच में वेयर एंड टेयर आ रही है। मैं आपको एक मॉडर्न PLC के एक नॉर्मल पिक्चर दिखा देता हूँ। ये वैसी मैंने गूगल से डाउनलोड की थी। दिस इज ऑफ सम काइंड ऑफ PLC। सम काइंड ऑफ PLC पिक्चर में तो ये सीमेंस का नज़र आ रहा है, बट दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ PLC।
इसके अलावा आपके पास और भी डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं पीएलसी के, और डिफरेंट एप्लीकेशंस भी हैं पीएलसी के. सो दिस इज जस्ट एन illustrative image of a PLC device. Now let us see. हम ये देखते हैं कि PLC के हमारे पास मेजर पार्ट्स क्या हैं. रिमेंबर, दिस इज नॉट अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ PLC, इट इज जस्ट एन इलस्ट्रेटिव इमेज ऑफ PLC. सिर्फ एक सेक्शन आपको PLC का इस पिक्चर में दिखाया हुआ है. अब आगे देखें कि PLC के हमारे पास मेजर जो पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले पार्ट जो उसमें हमारे पास आएगा वो पावर सप्लाई का आएगा. अब इस पावर सप्लाई का और एक नीचे दिए गए स्विच बोर्ड पावर सप्लाई, इन दोनों में फ़र्क होगा. तो ये आपको मैं भी आगे बता देता हूँ. लेकिन सबसे पहला पार्ट पावर सप्लाई है, फिर CPU है, उसके बाद मॉड्यूल्स हैं, फिर रिले बोर्ड्स हैं, स्विच बोर्ड पावर सप्लाई है, सेफ्टी एंड फ्यूजर है. अब पावर सप्लाई क्या चीज़ होती है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि PLC बहुत लो वोल्टेज पे ऑपरेट करती है. मोस्टली PLC ऑपरेट्स एट 24 वोल्ट DC सप्लाई. तो हमारे पास जितने भी PLC के अंदर अदर देन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, जो नॉर्मल हमारे पास कंट्रोल डिवाइसेस होंगे, वो मेजरली जो मॉड्यूल्स होते हैं उसमें वो सारे नॉर्मली 24 वोल्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं. अभी हम इसको आगे देखते हैं. अच्छा, पहले हमारे पास पावर सप्लाई आ गई. तो पावर सप्लाई से तो आपको पता चल गया कि दिस इज सम आइटम विच इज यूज्ड टू सप्लाई पावर. इसके बाद हमारे पास CPU आ गया. CPU वही जिस तरह हम कंप्यूटर का CPU कहते हैं, ये हमारे पास कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि आपकी जो सारा जो कनेक्शन आपने किए हुए है उसको कंट्रोल करेगा. मॉड्यूल्स हमारे पास क्या चीज़ होते हैं? मॉड्यूल्स हमारे पास PLC में वो सारी डिवाइसेस होंगी कि जहाँ से, या वो सारे कार्ड्स होंगे कि जिसमें आप सारे इनपुट गैदर करते हैं और फिर उधर से आप आउटपुट जनरेट करते हैं, और जो सेंसर्स वगैरह उसमें लगे होते हैं, तो ये हमारे मॉड्यूल्स होंगे. इसके अलावा इसके पीछे, सिंस दिस इज़ अ कंट्रोल डिवाइस या स्विचिंग डिवाइस, जो कि एक स्पेसिफिक किसी भी ट्रिगर, जो भी आप इवेंट ट्रिगर आपने किया होगा या आपने जो प्रोग्राम किया होगा कि इस इवेंट के साथ आप ये इवेंट ट्रिगर कर दें, तो उसके साथ पीछे आपके पास एक रिले बोर्ड भी होगा जो कि सारा मैकेनिज्म आपका ऑन ऑफ करता जाएगा. फिर इसके बाद एक और चीज़ आती है स्विच बोर्ड पावर सप्लाई. अच्छा, स्विच बोर्ड पावर सप्लाई ये चीज़ है कि आपके पास जहाँ पे भी आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो मेजरली आपके पास वापडा AC में अवेलेबल होती है. और हमने यहाँ पे क्या कहा है कि हमारे पास जो PLC है ये 24 वोल्ट DC पे काम करेगी. तो ये वाली पावर सप्लाई इज़ बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ अ रेक्टिफायर, जो कि आपका 220 वोल्ट को कन्वर्ट करेगा 24 वोल्ट में, या 110 वोल्ट को कन्वर्ट करेगा 24 वोल्ट में. और मोर स्पेसिफिकली this power supply units basically converts your AC mains supply into the required DC voltage. ठीक है. उसके बाद ये DC वोल्टेज बाकी सेकेंडरी पावर सप्लाईज में फीड होती जाती है और वहाँ से फिर बाकी मॉड्यूल्स को ये इसकी सप्लाई दी जाती है. इसके अलावा इसके अंदर फिर सेफ्टी एंड फ्यूजेस के भी पार्ट्स होते हैं PLC में, जो कि मैन्युफैक्चर डिपेंडेंट है. जिस तरह आप किसी भी मॉड्यूल के साथ कोई फ्यूज़ लगा लें, या किसी रिले के साथ कोई फ्यूज़ लगा लें, या कोई एडिशनल कोई सेफ्टी मैकेनिज्म कर लें, तो ये मैन्युफैक्चर डिपेंडेंट होगा सेफ्टी एंड फ्यूजेस. लेकिन जो हमने यहाँ पे स्लाइड में जो पार्ट कवर किए हैं, ये ज़रूर आपको PLC में मिलेंगे. इसके बाद हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं और हम ये देखते हैं कि सिंस हमने ये कहा है कि PLC इज़ बेसिकली अ लॉजिकल कंट्रोलिंग डिवाइस, तो सिंस दिस इज़ अ डिजिटली लॉजिक कंट्रोल्ड डिवाइस, तो अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखें कि PLC आपकी एनालॉग भी हो सकती है और डिजिटल भी हो सकती है. एनालॉग से क्या मुराद है कि हमारे पास जब उसकी सैम्पलिंग, एनालॉग से ये मुराद है कि लेटस से अगर आप किसी सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, तो उस सीढ़ी के हर एक पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू आएगी तो वो PLC उसको काउंट करता जाएगा. डिजिटल में क्या होगा कि हर एक यूनिट स्टेप के बाद आपके पास वो चीज़ इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी. तो ये एनालॉग और डिजिटल में फ़र्क है. अब दोबारा मैं आपको बता देता हूँ. एनालॉग वो चीज़ है
कि जिस तरह आपको अगर याद हो पुराने ज़माने में जो पेट्रोल के पंप्स होते थे तो उसमें जो डिजिट्स रोटेट होते थे, तो वो देखा था आपने, उसमें डिजिट्स रोटेट होते थे जिस तरह हमारे पास पुरानी मीटर्स में होते हैं। तो वो एनालॉग डिवाइस है। अब जो हमारे पास एलसीडी पे जो चीज़ आ रही है, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ डिजिटल डिवाइस। ठीक है, तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास बेसिकली गेट्स कितने अवेलेबल हैं। तो नॉर्मली तो हमारे पास नंबर ऑफ गेट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे पास 3 मेजर गेट्स हैं जिसकी कम्बिनेशन से हम डिफरेंट किस्म के गेट्स बना सकते हैं। ओके, दिस इज नॉट बेसिकली द नॉट गेट, लेट मी करेक्ट इट, दिस इज द नॉट गेट। तो सबसे पहले जो गेट है वो हमारे पास एंड गेट है, फिर और गेट है और फिर नॉट गेट है। नाउ रिमेंबर दिस एंड नॉट इज नॉट अ नॉर्मल इंग्लिश एंड नॉट। ये बेसिकली इसकी फंक्शंस हैं और वो मैं आपको बताता हूँ। नाउ दिस इज फ्रॉम योर बेसिक डीएलडी कोर्स। यू मस्ट नो कि अगर मैं एक नॉर्मल एंड गेट का 2 इनपुट से एक आउटपुट बनाता जाऊंगा, तो उसका ट्रूथ टेबल जब मैं बनाऊंगा तो वो मेरे पास इस किस्म का कुछ आएगा जो कि आपको अभी स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसको समराइज करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि एंड गेट के लिए आप वो तब सिर्फ आपको 1 आउटपुट देगा कि जिस वक्त सारे के सारे आपके पास वंस होंगे। अगर एक भी आपके पास ट्रूथ टेबल के इनपुट में 0 लॉजिक अवेलेबल है तो आपका आउटपुट जो है वो 0 के बराबर होगा। सो फॉर एंड गेट टू गिव यू अ 1 लॉजिक, you always need all ones in the input. Now for OR gate, अगर आपका एक भी लॉजिक 1 के बराबर होगा तो आपका आउटपुट 1 के बराबर होगा। अदरवाइज, just in case, for a 2 input OR gate, if your both inputs are 0, so you will get 0 in the output. Otherwise, for all other cases, whenever you have any input that is 1, your output will be 1. For a NOT gate, what happens is कि आप उसको जो भी इनपुट देंगे वो उसका आपको उल्टा आउटपुट देगा। उल्टे आउटपुट से क्या मुराद है, अगर आप 0 देंगे तो 1 देगा आपको, अगर आप 1 देंगे तो आपको 0 देगा। अब इसी गेट्स को ज़रा हम सर्किट्स की फॉर्म में देख लेते हैं। अगर मैं एंड गेट को एक सर्किट के फॉर्म में बनाऊंगा तो ये आपको सॉर्ट ऑफ एक सीरीज सर्किट नज़र आएगा। इससे क्या मुराद है कि सीरीज सर्किट में आपको पता है कि आप जब भी आपका एक भी कनेक्शन ऑफ होगा तो आपका पूरा सर्किट ऑफ होगा सीरीज सर्किट में। तो एंड गेट is basically represented by a series circuit. Now for an OR gate, ये आपको sort of एक पैरेलल सर्किट नजर आ रहा होगा। पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि अगर आपका एक भी स्विच ऑन होगा so your circuit will work. So this is how we represent an OR gate. Now in the coming class what we need to do is कि ये आप लोगों की असाइनमेंट होगा कि आप लोगों ने नॉट गेट का सर्किट बनाना होगा। अब इसके ऊपर हम कल डिस्कशन करेंगे और आगे हम अपनी क्लास को एक्सटेंड करेंगे। आई होप टुडेज लेक्चर इज क्लियर।